हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब बीपीएल कार्डधारियों को सस्ती दरों पर राशन मुहैया कराया जाता है। गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 2 रुपये प्रति किलो की दर से चावल शासकीय राशन दुकानों से राशन आवंटित किया जाता है। बीपीएल कार्डधारियों की पहचान के लिए राशन दुकानों में थंब मशीनें लगाई गई है ताकि कोई गरीबों के हक के राशन में सेंधमारी ना कर सके। लेकिन कोरोना संकट के दौरान शासन ने आदेश दिए थे कि कार्डधारियों के अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाए। शासन द्वारा बीपीएल कार्डधारियों को एक मुश्त 3 माह का राशन वितरित किया गया था, जिसके बाद जरूरतमंद लोगों की पहचान कर शासन द्वारा प्रति व्यक्ति 4 किलो अनाज मुफ्त दिया गया था। लेकिन अब नए आवंटन में राशन कार्डधारियों के थंब मशीन में उंगलियों के निशान के आधार पर ही राशन दिया जाएगा। नए आवंटन में प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह के हिसाब से 2 माह का राशन मुफ्त दिया जा रहा है। हालांकि इसमें भी शासन और वितरकों के अलग अलग मत है। शासन की ओर से होशंगाबाद एसडीएम का कहना है कि बिना पहचान के राशन वितरण में गड़बड़ियों की काफी संभावना है, जिस कारण अब बिना थंब पहचान के किसी को राशन नहीं दिया जाएगा। सर, ये थंब का जो सिस्टम आया है डबल से, वो क्यों आया सर? देखिए, आपको बता दें, ये जो अभी खाद्यान्न बंट रहा है ये बीपीएल परिवारों को बंट रहा है और सारे बीपीएल परिवारों का आधार कार्ड के आधार पे पूरा उसका समग्र आईडी के आधार पर उसको मशीन से लिंक किया गया है। यदि थंब इम्प्रेशन नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति को खाद्यान्न दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसलिए थंब इम्प्रेशन ज़रूरी है और ये दुकानदार की ड्यूटी है कि वो जिस परिवार को खाद्यान्न दे रहा है सबसे पहले सैनिटाइजर से उसको हाथ साफ कराए और उसके बाद थंब इम्प्रेशन कराए। अगर हम थंब इम्प्रेशन नहीं कराएंगे तो इसकी क्या सिक्योरिटी है कि उस व्यक्ति को खाद्यान्न दिया है या नहीं दिया है। हो सकता है उसके नाम पे वो खाद्यान्न निकाल करके कहीं अन्यत्र बांट दे या किसी दूसरे को बेच दे। इसलिए थंब इम्प्रेशन बहुत जरूरी है। वहीं वितरक कहते हैं कि इसमें कई तरह की परेशानियां हैं। पहचान के आधार पर राशन वितरण में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होगा, वहीं मशीन को भी बार बार सैनिटाइज करना होगा, जिसमें समय के साथ साथ बीमारी फैलने का भी काफी खतरा रहेगा। जो शासन ने आदेश दिया है कि थंब लगा के राशन दिया जाए, तो उस आदेश में आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर, अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण जब से फैला है, जब से हमको ये निर्देश दिए थे, आदेश थे कि विक्रेता के अंगूठे से राशन वितरण किया जाएगा, तो उपभोक्ता का अंगूठा नहीं लग रहा था। उससे ये हो रहा था कि संक्रमण फैलने की चांस बहुत कम थे। अब अभी आदेश आए हैं कि विक्रेता के अंगूठे की जगह उपभोक्ताओं का अंगूठा लगेगा। उससे परेशानी ये आ रही है कि हर उपभोक्ता मशीन में अंगूठा लगाएगा। सर्वर की भी प्रॉब्लम रहती है, सर्वर नहीं होता है। विक्रेता के अंगूठे में अधिक से अधिक लोग निपट जाते थे, लेकिन अब उपभोक्ता जब अंगूठा लगाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होगा, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, संक्रमण फैलने की आशंका ज़्यादा रहेगी। हम लोग दुकानों पर वितरण करते हैं। शासन द्वारा हमने पूर्व में भी मांग की थी, अभी भी मांग की, निःशुल्क हम राशन वितरण कर रहे हैं। पहले राशन पर हमको कमीशन मिलता था, लेकिन अब तो ना राशन पर हमको कमीशन दिया जा रहा है, ना हमारा कोई वेतन निर्धारण है, ना हमको वेतन दिया जाता है। इस कोविड-19 की सूची जो शामिल की है कि जो योद्धा काम कर रहे हैं उन लोगों को बीमा तक की जा रहा है, लेकिन हम सुबह से 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करते हैं। इसके बावजूद हमारा बीमा नहीं किया है। ना तो विभाग द्वारा हमें सैनिटाइजर दिए हैं, ना मास्क दिए हैं, ना ग्लोव्स दिए हैं। ये मांग हम पिछले 1 तारीख को कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं। आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का व्यक्ति पालन नहीं करता है। हमारे बीच मौजूद है व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र चौकसे जी। महेंद्र चौकसे जी, प्रशासन के साथ हुई बैठक में एडीएम साहब ने बैठक ली थी व्यापारियों के साथ। मैंने उसमें प्रशासन के सामने कुछ सुझाव रखे थे, जैसे कि किराना सामग्री भोपाल और इंदौर से नहीं आ पा रही है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चालू करवाई जाए। दूसरा सुझाव मैंने रखा था, ब्रांडेड कंपनियों के कई आइटम शहर में ख़त्म हो गए हैं या 60 हो गए हैं। क्या आप मांग करेंगे उनसे कि ये गली मोहल्ले की दुकानें खुलें, जिससे कि ये लोग मेन मार्केट में नहीं आए? हाँ, मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि गली और मोहल्ले की जो दुकानें हैं, गरीब बस्तियों की जो दुकानें हैं, उन्हें छूट दी जाए ताकि वे मेन मार्केट तक आने की कोशिश भी नहीं करें, उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़े, वो अपने अपने घरों में रहें
और दुकानदार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें सामग्री प्रदान वहीं मोहल्ले में करते हैं। वैसे देखा जाए तो राशन वितरण प्रणाली में आए दिन गड़बड़ियां उजागर होती रहती है, जिसमें वितरकों की अहम भूमिका होती है। थंब मशीन से राशन वितरण में कहीं ना कहीं भ्रष्ट वितरकों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए होशंगाबाद से शेख जावेद की रिपोर्ट।